Good morning, all of you. Today is the subject business study. We will learn second chapter, forms of business organization. Today's topic, advantage of the company organization. So let me start the topic. Actually, the company forms of organization was required to be formed to accumulated sufficient funds and collective management. However, in their present form, we find the following advantage. First, largest capital. A company can raise a large amount of capital by issuing share and debenture to the public. In our country, almost all the large scale enterprises are carrying on the business activity with use capital is company of organization. सबसे पहले कंपनी का लाभ ये है, एडवांटेज ऑफ कंपनी, कि बड़ी मात्रा में कैपिटल जो है प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जो कंपनी होती है वो इशू करती है डिबेंचर और शेयर पब्लिक को, वो पब्लिक उसको परचेस करती है, जिससे कि कंपनी को लार्ज स्केल में कैपिटल मिलता है. द नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी. एवरी वांट्स टू प्ले सेफ. हर कोई आजकल सेफ रहना चाहता है. इन कंपनी एवरी पर्सन कम फॉरवर्ड विथ सफिशिएंट फंड्स टू लिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ शेयर होल्डर, एंड if at all the companies suffer certain losses, the private property of the investor is not affected. जैसे कि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, वैसा कंपनी में नहीं है. कंपनी का जो लाइबिलिटी होता है एक्चुअली इसका लाइबिलिटी लिमिटेड होता है. देन नेक्स्ट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर. इसमें कोई भी अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकता है. एक शेयर होल्डर यदि उसको कंपनी का शेयर नहीं चाहिए, वो नहीं रहना चाहता, तो वो किसी और को अपना शेयर जो है ट्रांसफ़र कर सकता है. एवरी शेयर होल्डर ऑफ कंपनी इज़ फ्री टू ट्रांसफ़र टू शेयर द कंपनी टू एनी अदर पर्सन. देन नेक्स्ट, great scope for expansion. A company of organization can raise capital and increase the scale and size the business unit and undertake large scale operation. A company also offers an excellent scope of self organization. कंपनी का जो स्केल होता है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बड़े पैमाने पर होता है. देन नेक्स्ट, डिवीज़न ऑफ रिस्क. लाभ का विभाजन. द बर्डन ऑफ रिस्क इज़ डिफ़िकल्ट एंड इज़ नॉट टू बी shouldered by one or few person, but it is separate overall shareholder growth. यहाँ पर जो भी अगर कंपनी को लॉस होता है तो किसी एक को नहीं होता, जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि सब छोटे छोटे अमाउंट्स लगाते हैं, तो सबको इसका जो रिस्क है वो होता है. देन नेक्स्ट, डेमोक्रेटिव मैनेजमेंट. एक्चुअली द कंपनीज मैनेजमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु मैनेज द कंपनी आर सेलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स. दे शेयर by rotation and may the related by the shareholders. इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, तो इनका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है और उसमें अलग अलग मेंबर्स जो है नियुक्त होते हैं और उनके द्वारा जो है कंपनी का डायरेक्शन होता है. देन नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ कंपनी, सोशल यूटिलिटी. A company form of organization is an effective medium of attracting small and started saving to the community.
Then next, stability. The organization in a legal entity with perpetual succession. The life of company does not depend upon either management or the owner. Thus, the company, because it is continuity of stability, can build up a power. किसी के आने या जाने से कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी जो है कंटिन्यू रन करते रहती है. ओके. यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड, दैट इज़ द लास्ट एडवांटेज ऑफ कंपनी. कंपनी हैव अ एडुकेटेड financial resources and it produce goods on large scale, hence they can afford to buy and use the latest machine with the latest technology. एक्चुअल में जो कंपनी होती है इसके पास लार्ज कैपिटल होता है. लार्ज कैपिटल होने के कारण वो लेटेस्ट मशीन वगैरह परचेस करती है, साइंटिफिक तरीके को अपनाती है. मोरेवर टू सर्वाइव इन टूडे कटथ्रोट कंपटीशन, एवरी कंपनी ट्राइज टू रिड्यूस इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इस तरीके से सारी जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो अपना कंपनी को सर्वाइव करती है. तो ये हमने देखा एडवांटेज ऑफ कंपनी. ओके, थैंक यू.